नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में पहली खबर बरेली से है, जहां एक किसान परिवार अपनी जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने को लेकर लगभग 6 महीने से आंवला एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद बरेली आंवला तहसील के गांव फतेहगंज से एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक किसान परिवार अपनी जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त कराने को लेकर लगभग 6 महीनों से आंवला एसडीएम ऑफिस के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। लगातार आंवला एसडीएम द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। किसान परिवार का आरोप है कि उसकी जमीन पर तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने मोटी रकम लेकर कब्जा करवा दिया है। अब वह अपनी जमीन से दबंगों का कब्जा हटवाने के लिए एसडीएम ऑफिस के चक्कर काटते काटते दुखी हैं। उनकी चप्पलें घिस चुकी हैं। हर बार आंवला एसडीएम द्वारा मौके पर पहुंचकर निस्तारण करने की बात कही जाती है, लेकिन आज एक एसडीएम नेहरेनाम ने मौके पर आकर नहीं देखा। केवल उनको हर बार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता है। कौन कहता देख लेंगे। एसडीएम साहब कहते हैं, तहसीलदार कहते हैं, कानूगो कहते हैं। हम तो साहब किसी को जानते हैं, लिखे पढ़े इतने ज़्यादा है नहीं। वो साहब करके हम जाते हैं, वो हमको फटकार के भजा देते हैं। आएंगे देख लेंगे, फिर आना। हम बार बार जाते हैं, परेशान है साहब, हम क्या करें। भैया हमारा लड़का भागत रहा। क्या नाम हमारा? हमारा नाम त्रिखू है। कहाँ रहते हो? हम फतेहगंज रहते हैं। क्या मामला है? मामला क्या है, हमारी ज़मीन पर अवैध कब्जा करा दिया तहसीलदार और एसडीएम ने, कानूगो ने, तीनों ने मिल के, और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हम बार बार तहसील जाते हैं, हमसे ये कह देते हैं कि भाई देख लूँगा। हम बहुत परेशान हैं, चरण फिरन से परेशान हैं दोनों लोग, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कौन करता है? इसकी कोई शिकायत दी आपने? मैंने शिकायत कम से कम एक दर्जन से ज़्यादा ही एसडीएम साहब को प्रार्थना पत्र दे चुका। मैं जब जाता हूँ तो कह देता है देख लेंगे भाई, देख लेंगे, निस्तारण हो जाएगा। लेकिन कोई आश्वासन देने के बाद में कोई हमारी तरफ को संज्ञान गौर नहीं दे रहे हैं ये बात की कि भाई तू इतना परेशान है तो क्या मैटर है। ये बात नहीं सोची आज तक। जब जाता हूँ मैं तो प्रार्थना पत्र दे के जाओ, देख लेंगे, ये बोल देते हैं। अब मैं बड़ा परेशान हूँ। बरेली भी घूम के आ गया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं क्या करूँ इस मामले में। क्या नाम आपका? हमारा नाम रोहन पाल। कहाँ रहते हो? ग्राम फतेहगंज। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं 6 महीने से तहसील के एसडीएम साहब के यहाँ चक्कर काट रहा हूँ। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और कानूगो साहब ने ले दे के पैसा मेरी ज़मीन पर जो है अवैध कब्जा करा दिया। जो नींव भी भरी हुई थी वो भी तोड़वा, और उसके ऊपर ही नी इन्होंने रखवा दी। कानूगो साहब ने ये कहा था कि ये ज़मीन इसकी है, तुम्हारे गांव वाले की, लेकिन हमारी नहीं बता रहे हैं। हमारे शुभ काम है साहब। और हमारे जो है बैनामा है उनका रकबा है जैसे 62 है नंबर, और हमारा 62/11 है। तो हमारा रकबा है जैसे 0.615 और उनका रकबा है 101। तो 0.615 में कानूगो ने हमारे ना होने पर बीच में नाप दिया। रकबा जैसे 0 इधर भी कर दिया, उधर भी कर दिया, और 101 रकबा बीच में डाल दिया। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। अगली खबर जौनपुर से है, जहां जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित हरे पेड़ों की अवैध कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है। देखिए पूरा मामला। जौनपुर जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित हरे पेड़ों की अवैध कटाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अलग अलग गांव से रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है। पेड़ कटाई का पहला मामला पराऊगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के इसमैला और हरिपुर गांव से सामने आया था। ताज़ा मामला नहोरा जयाकोट गांव से सामने आया है। इस गांव में भी धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई जारी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वन माफिया गांव के बाग से आम, शीशम और सागौन के करीब 40 से 50 प्रतिबंधित हरे पेड़ काट कर उठा ले गए। चंद पैसों के लालच में जिम्मेदार अधिकारियों ने आंखें मूंद ली हैं, जिससे वन माफिया बेखौफ होकर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते वन संपदा तेजी से नष्ट हो रही है, लेकिन इस गंभीर समस्या पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे वन माफिया बेखौफ होकर अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। अगली खबर भी जौनपुर से ही है, जहां रामपुर ब्लॉक के ग्राम सभा में प्रधान
पति एवं उन्हीं के ग्राम सभा के ग्रामीणों के बीच मारपीट हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद जौनपुर नेवड़िया थाना अंतर्गत रामपुर ब्लॉक के ग्राम सभा में प्रधानपति रामबली यादव व उन्हीं के ग्राम सभा के ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट। मामला पहुंचा नेवड़िया थाने। एक और जहां ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि आज नहर से लेकर पटेल बस्ती तक जो खड़ंजा है उसकी रिपेयरिंग की जांच के लिए रामपुर ब्लॉक से अधिकारी आए थे। इसी बीच प्रधानपति और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। कहासुनी हुई, जिसमें ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानपति ने भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारपीट की, जिनकी तहरीर नेवड़िया थाने पर दी गई है। वहीं प्रधानपति रामबली यादव का कहना है कि मारपीट का कोई ऐसा मामला नहीं है। कुछ ऐसे गांव के लोग हैं जो नवीन पड़ती और स्कूल की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, जिसे हमने मुख्यमंत्री पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत की है, जिस बात को लेकर हमारे साथ धक्का मुक्की की गई है। जब इस मामले में रामपुर रेडियो पंचायत रामपुर से बात करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामबली यादव प्रधानपति हैं। आज कैसे आपके गांव में विवाद हो गया, मारपीट हो गई है, कैसे क्या हुआ बताइए। ऐसा है, हमारे ग्राम सभा में प्राइमरी स्कूल की जमीन है और वो जो है कमला, नगिंदर, अमरनाथ और ये सब जवाहिरलाल ये सब व्यापार लिए हैं। करीब 1 एकड़ जमीन है। वो ये लोग गेहूं बो रहे हैं, उसमें मकान बनाए हैं उस नंबर में। इसी बात को लेकर क्या हाँ, क्या हुआ? इसी मारपीट नहीं हुआ। इसी बात में हुआ क्या कि एक बिंदवासिनी है, उनका भाई के नाम विजय कुमार है। वो थे, एक नाम है इनका उमेश और लालजी सरोज। ये लोग जमीन पड़ती हमारा व्यापारी हैं। इसी जमीन पड़ती के विवाद में हमने बोले कि जमीन पड़ती बदली, आप क्यों लोग व्यापारी हैं भाई, छोड़ दें, थोड़ा सा गड्ढा हो जाए, तालाब भी हो जाए, उसमें काम हो जाएगा। ये लोग हमको उसी लिए कल मीटिंग किए थे। कल रात को मुर्गा शिकार खाए ये लोग बनाए, बिंदवासिनी सरोज भी आए थे। तो खा पी के सुबह हमने 12 बज ये के, जानकारी आपको कैसे हुई कि मुर्गा? अरे हमको गांव वाले बताए, उनके पड़ोसी बताए, उनके पड़ोसी सर बताए कि कल यहाँ बना था, कल ये लोग बैठे थे तो ये लोग मीटिंग किए। तो हम 12 बजे, 12:15 बजे कटराव से हम आ रहे थे। तो यहाँ आए 12:50 पे पहुँचे हैं यहाँ पर हम गाँव में सरोज बस्ती के लगे। तो ये गंदी गंदी गाली देने लगे और फिर हमको बोल रहे हैं पैसा ले लो, जमीन पड़ती की मत कंप्लीट करो, हाँ, और स्कूल में जमीन मत आप करो। अच्छा, हमने बोला भाई कितने प्रधान आए वो पैसा लिए होंगे वो जाने, हम पैसा नहीं लेंगे, हम इसको गिरवाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि प्रधान लोग गलत कर रहे हैं, जमीन हमारी हड़पवा रहे हैं। हम उनका आरोप है कि जो है आप जो कि एक ही खड़ंजे जो कि नहर से लेकर जो कि पटेल बस्ती तक आपने जो है अपने कार्यकाल में 3 बार पैसा निकासी किए हैं और उसी संदर्भ में आज वहाँ जांच करने के लिए अधिकारी आए हुए थे। उनका कहना है कि हम दिखा रहे थे सर, इधर चलिए जांच। नहीं, ये बात नहीं है, जांच कर लीजिए। और जो कि वही दिखा रहे हैं जो 5 मीटर आगे रिपेयरिंग किए, वही अधिकारी दिखा रहे हैं। उसी बात को लेकर हुआ नहीं, ये बात हुआ नहीं है, इस बात का हुआ नहीं, वो गलत बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नहीं, वो हम इस बात पे कर रहे हैं कि वो बात नहीं है, ये लोग हमसे झूठा फंसा रहे हैं। अगर हमारे प्रधानी में 3 बार हुआ होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मैं पूरा पैसा भर दूंगा। अगर हमारे प्रधानी में 3 बार हुआ होगा। और पहले से प्रधानी देखिए जो पैसा उठाए हैं 2015 से लेके जो 2011 में 15 में पैसा उठा है, उसकी इंक्वायरी करिए आप। आरोप पर आप क्या कर रहे हैं? हम इस आरोप कर रहे हैं कि भाई जो गलत किए उसको फंसाया जाए। मेरा ये कहना है, अगर मैं 2 बार पैसा अगर 5 साल के अंदर उठाया हूँ तो हम जुर्माना भरने के तैयार हूँ सरकार को। क्या नाम है आपका? नीलम, किस गांव की रहने वाली? मढ़ी की। अभी क्या मामला है, जांच करने के लिए आए हुए थे अधिकारी? जांच करने के लिए आए थे, वो काम नहीं हुआ है, वो पैसा खा के घर बैठे हैं। अभी मनरेगा जांच आ रहा है तो सबको मार रहे हैं, मारपीट के वो कर रहे हैं। और मनरेगा में उसकी बेटी ससुराल में है, उसके खाते में पैसा आता है। ग्राम प्रधान जो है, क्या नाम है उनका? पूजा। उसकी बेटी का नाम पूजा है, उसके खाते में पैसा आता है। और उसके भाई के पैसा ले रहे हैं सर, प्रधानपति पैसा ले रहे हैं और उसका लड़का ले रहा है पैसा, उसका भाई भैया सब लोग पैसा ले रहे हैं। आपका आरोप है कि जो प्रधान है वो अपने परिवार में ही 10 लोगों को हाँ, बना के रखे हैं। मैं आपको सबूत देगी। काम करते हैं नहीं करते? मुंबई रहते हैं, उसकी बेटी ससुराल रहती है, उसके भाई मुझे नहीं मालूम उसका ससुराल किधर है, उतना दूर से मैं नहीं जानती हूँ। हाँ, रमदियालगंज उसका अकाउंट है, वहाँ पे वो पैसा जाता है। उसका भाई मुंबई में रहता है, वहाँ ओमकार, उसके खाते में पैसा जाता है। हाँ,
तो आपका आरोप है कि जो प्रधान हैं वो अपने ही परिवार के ही मनरेगा कार्ड हाँ जाप बना ले के रहे हैं, अपने परिवार का जाप बना के कार्ड बना कितने के लोगों का है? 10 लोगों का है उसके परिवार का। उसकी भैया है, भाई है, बेटी है, बेटा है, प्रधानपति है, वो खुद ले रहा है पैसा। क्या नाम प्रधानपति का? रामबली यादव। क्या नाम है आपका? नागेंद्र पटेल, गांव कौन सा है आपका? मड़ी लक्ष्मणपुर, और ब्लॉक, रामपुर, जनपद? जौनपुर। क्या मामला रहा? किस मामले पे विवाद में मारपीट बस हुआ? एक खड़ंजा का गाना मैटर था। खड़ंजा का मारपीट था। किस मामले पे मारपीट हुआ? मार इसीलिए हुआ गाना, हम लोग को पूछे गाना कि साहब गाना है इसको, गाना पूरा गाना प्रधान जी गाना पूरा सर्वे दिखा रहे हो कि पूरा गाना थोड़े में, हाँ तो कह रहे हैं गाना एक बात इतने में हमें गाना अंत गाना सब गाना भला बुला गाड़ी देने लगे। अच्छा, कौन कौन सा सर्वे आया हुआ था? हाँ? एडीओ का अवध नारायण और नारायण थे। ब्लॉक के कर्मचारी आए हुए थे। हाँ, तो बिल्कुल आपको मारा पीटा किसने? रामबली प्रधान। प्रधानपति आपके ग्राम सभा के प्रधान है? हाँ। प्रधानपति है सर। हाँ, प्रधानपति है, प्रधान वो नहीं, उनकी औरत है। अरे अकेले थे आप कोई था? कौन? उनके 2 लड़के। अरे लड़के थे गाना, 2-3 गाना उनके लड़के हैं। हाँ, 5 लोग आए थे। 5 लोग किसको मारे हैं? हाँ, हम दोनों को मारे। हमें क्या नाम है? उमेश सरोज, किस गाँव के? मढ़ी लक्ष्मणपुर का। कौन मारा आपको? रामबली का गुंडे। उनका आदमी फोन करके बुलाए। किस बात को लेकर मारा? इन्हीं के साथ में थे, खड़ंजा निर्माण के लिए। खड़ंजा निर्माण थे? हाँ, क्या खड़ंजा निर्माण? रिपेयरिंग के लिए। हाँ सर, मेरा नाम विजय कुमार है। क्या नाम है आपका? विजय कुमार, कहाँ के रहने वाले? यही ग्राम पंचायत मढ़ी के विकास खंड रामपुर, जिला जौनपुर। आज आपके गांव में कुछ जांच आए थे, अधिकारी आए थे, जी सर। शिकायत कौन किया था? शिकायत हम ही किए थे क्या सर। शिकायत थी आपकी? शिकायत ये किए थे कि ये जो नहर पटेल बस्ती तक खड़ंजा रिपेयर का भुगतान हुआ है, 2022 में हुआ है, 2024 में हुआ है और 2025 में हुआ है। 3 बार भुगतान हुआ है, लेकिन रिपेयरिंग अभी नहीं हुआ है सर। और रिपेयरिंग नहीं हुआ है सर, तो इसीलिए एडीओ साहब अवध नारायण जी आए थे और उनसे ये नगेंद्र पटेल सिर्फ इतना ही पूछे कि सर इसका 3 बार भुगतान हुआ, रिपेयरिंग क्यों नहीं हुआ। बस इसी बात को लेके तुरंत जो है प्रधानपति रामबली यादव और उनके लड़के श्याम और भरत ये सब मिलके मारने लगे इनको। इनसे पूछ लीजिए। आपके गांव का 3 बार जो है कि खड़ंजे का रिपेयर हो गया, हाँ। लेकिन आप लोग को मालूम नहीं चला? नहीं, हम बिल वाउचर अभी देखे तो हमें अभी मालूम चला। और रिपेयरिंग का पैसा तो 2022 में भी निकला, 2024 में भी, 2025 में भी निकला, लेकिन हम अभी देखे वाउचर। जानकारी आप लोगों को कब हुई? जानकारी हुई अभी 10 दिन पहले। तो अधिकारी जब आए जांच उसके क्या बोले अधिकारी? अधिकारी यही कुछ बोले नहीं सर। अधिकारी वहीं से जितना 5 मीटर तक रिपेयरिंग किया गया है उसमें से लेके चले गए, जबकि कम से कम 500 मीटर का एक खड़ंजा है। 5 मीटर रिपेयरिंग करके वही अधिकारी दिखा के लेके चले गए, बाकी और कुछ नहीं बोले। कहाँ दिए थे आप? IGRS पे दिए थे। शिकायत यहाँ जांच करने के लिए रामपुर से अधिकारी पहुंचे हुए थे। आईडीओ साहब। अच्छा, आईडीओ साहब। तो जो है जो ये रिपेयरिंग का पैसा पास हुआ है, कितना लगभग है टोटल पैसा? आगे टोटल वही लगभग है सर 4 लाख के आसपास। 4 लाख के आसपास। कितनी बार रिपेयरिंग दिखाया गया है? 3 बार। तो क्या जब रिपेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ होगा तभी पैसा पास हुआ होगा। नहीं हुआ है ना, आम जनता से पूछ लीजिए सर। 5 किलोमीटर 5 मीटर वही हुआ है। नहीं, मतलब कि रिपेयरिंग नहीं हुआ, पैसा 3 बार निकल हाँ। गया। 3 बार निकला गया। इसीलिए आपने शिकायत किया जी था। जी। मनरेगा का पैसा उसके परिवार खा रहे हैं। लगभग कितने जो है ऐसे काम हैं जो कि बिना काम कराए जो है पैसा निकला? ऐसे कम से कम 75% काम है सर जिनका भुगतान हो गया और काम नहीं हुआ है। बिल वाउचर हमारे पास है। लागत कितनी होगी? लागत लगभग 40 लाख के ऊपर होगी सर। जिसकी आप जांच करा रहे हाँ, हैं? जिसकी हम चाहते हैं सर मनरेगा का। ये जो मारे हैं कि आपके गांव के हैं? हाँ, हमारे गांव के ही हैं, आम नागरिक हैं, आम जनमानस हैं, इनको मारे हैं। ये सिर्फ इतना पूछे थे कि रिपेयरिंग का 3 बार पैसा पास हुआ है, निकला है, भुगतान हुआ है, लेकिन रिपेयरिंग एक बार भी नहीं तो हुआ। ये रिपेयरिंग जो देखने आए 5 मीटर जो बता रहे हैं, 5 मीटर कौन से दिशा में दिखाने के लिए? वो पटेल बस्ती के साइड में तो दिखाने के लिए लेके आए थे वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट तो पे। अधिकारी इधर नहीं आए जांच नहीं, इधर आए ही नहीं अधिकारी, इधर आए ही नहीं सर। बाकी का क्या लगता है आपको? हमको तो यही लगता है सर कि सबका बंदरबार सब पे मिली भगत है सर। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां RM मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित JMD स्वदेशी शिल्प मेले का शुभारंभ हुआ। देखिए। पट्टी कस्बे के मेला ग्राउंड में RM मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित JMD स्वदेशी शिल्प मेले का शुभारंभ हुआ। स्वदेशी शिल्प मेले का शुभारंभ पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के प्रतिनिधि विनोद पांडे के द्वारा फीता काटकर किया गया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पाद गरीबों के लिए वरदान है, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहतर रूप से प्रचार प्रसार और बढ़ावा दिया जा रहा है। शुभारंभ के बाद संस्था के अध्यक्ष हिमांशु तिवारी ने बताया कि छोटे छोटे दुकानदारों के लिए
स्वदेशी मेले में रोजगार के अवसर मिलते हैं। मेले में घर में उपयोग करने वाली वस्तुएं भी स्वदेशी मिलती हैं। खादी के कपड़े, बच्चों के खिलौने, महिलाओं के लिए फैंसी साड़ियां, घर के सजावट के सामान उचित कीमत से मिल जाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के न्यूनतम आय वाले परिवार के लिए हितोपयोगी होते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला योजना समिति के अध्यक्ष रामचरित्र वर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष रमेश चंद्र सोनी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष अरविंद तिवारी उर्फ राजू, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव, सुधीर श्रीवास्तव, दीपक विद्यार्थी, डॉक्टर आशीष, राकेश तिवारी, शुभम शांडिल्य समेत कस्बे के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी अतिथियों के प्रति आभार आरएम मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव शिवाकांत पांडे उर्फ शिवम पंडित ने व्यक्त किया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक शिक्षक पर कक्षा 3 के छात्र का सिर फोड़ने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए। प्रतापगढ़ पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बहुता निवासी अनुसूचित जाति के राममिलन का बेटा गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 का छात्र है। राममिलन की पत्नी पूजा का आरोप है कि शनिवार को एक शिक्षक ने उसके बेटे को मारकर उसका सिर फोड़ दिया। पूजा ने मामले में शिक्षक के खिलाफ तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? पति का? राममिलन। कहाँ की रहने वाली है? बहुता। आपके साथ ये जो बच्चा है कौन है? हमारा बेटा। क्या नाम है इसका? मानसू। सर कैसे फटा इसका? सर इसको भेजे पढ़ने के लिए, सर जी इसको मार दिए, इसके डंडे का ही सर फूट गया। मतलब टीचर ने इसको सर पे डंडे से मार दिया है? किस विद्यालय में? बहुता स्कूल है। विद्यालय में जिस अध्यापक ने मारा है उसका नाम आप जानते हैं? तीरथ वर्मा। अच्छा, आप जानते हैं? हाँ। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। कब मारा है, कितने बजे की घटना है? 12 बजे। 12 बजे। अभी आप वही शिकायत लेकर थाने आई है? हाँ। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।